करते हुए जिन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज की बेहतरी के लिए लगाया, साथ ही हमारे प्रदेश कांसीराम साहब से आमना सामना हुआ और उनकी बातों ने इतना प्रभावित किया कि वो आज भी घर में बैठने नहीं देती हैं। सत्ता ही वो मास्टर चाबी है जिससे हम हर प्रकार की समस्या का समाधान करते पास गए। उनसे जब चर्चा किए समाज की, तो उनके पास न शिक्षा थी न ज्ञान था, वो साहब की बात को समझ ही नहीं था। अब साहब परेशान कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा समाज, इसको कैसे हम समझाएं। तो साहब के दिमाग में एक बात आई कि बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से हमारे समाज के बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके नौकरी में आ गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज को शिक्षा और आरक्षण दिया था, जिसके बल पर ये लोग नौकरी में आ गए हैं। और नौकरी में तो आ गए, तो इन्होंने समाज का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया था, उस समाज के अधिकार का फायदा उठाया। इसलिए ये समाज के और महापुरुषों के ऋणी हैं। अगर इन्हें हम उस ऋण का एहसास करा दें तो शायद ये कुछ काम करें। तो साहब ने लंबा परिश्रम किया दिल्ली में और एक दिन 40 लोगों को इकट्ठा किया और उनसे उन्होंने बात किया, समाज की बात बताई, बाबा साहब की बात बताई और उनकी नौकरी शिक्षा की बात बताई। और इतना उनके अंदर टेम्पर भर दिया, इन 40 लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो संसद के सामने मूर्ति लगी है, वहां पे कसम खाई कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा करूंगा। साहब ने उन 40 लोगों को पूरे देश में बांट दिया और वो जा करके हर स्टेट में वहां के अधिकारी कर्मचारियों से मिलते, उनको जोड़ते, उनको समझाते और उनको संगठित करके उनको भी समाज में जोड़ने पे लगा देते। साथियों, ये जो कांसीराम साहब का कारवा था, ये अधिकारी कर्मचारी जिसको साहब ने पढ़ा के बुद्धिजीवी बनाया था, ये उसके त्याग समर्पण का परिणाम था। उन लोगों ने कब्जा बना के उन्होंने रखा है कि उनके सत्संगों में लाखों महिलाएं पहुंचती हैं। ये क्या है? उनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है और उनके माध्यम से बच्चों को और समाज को गुलाम बनाया जा रहा है। आज भी हम उनकी विचारधारा को नहीं छोड़ पाते हैं। इस देश में दो विचारधारा, एक आपके अपने महापुरुषों की है और एक उन मनुवादी लोगों की विचारधारा है। ये जो आंदोलन है, ये उन महापुरुषों का आंदोलन है जिन्होंने अपनी विचारधारा को समाज में स्थापित किया, जिसमें समता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुता है। उन अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे देश में जो सामाजिक क्रांति की, लाखों लोग जुड़े, पार्टी बनी और साहब के प्रयास से वो सत्ता तक पहुंची। तो अगर पार्टी बनी और सत्ता तक पहुंची, तो आज हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? साथियों, जब तक माननीय कांसीराम साहब जिंदा रहे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी समाज के बीच में जाते रहे। फिर जैसे ही साहब का निर्माण होता है, साहब ने अपनी विरासत जिसको सौंपी, सबसे पहला उन्होंने काम किया कि समाज के बीच में जाना छोड़ दिया, उसके दुख दर्द में साथ देना छोड़ दिया। साथियों, आप जिसको छोड़ देंगे, समाज उसी को पकड़ के आपके सामने खड़ा कर देगा और उसका इस्तेमाल आपके विरोध में करेगा, और यही हुआ। तो आज स्थिति देख लीजिए, पूरे भारत में साहब ने महापुरुषों की विचारधारा को आसमान में पहुंचा दिया था। हम लोगों ने कभी बाबा साहब को पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, लेकिन आज वो मनुवादी लोग भी जो बाबा साहब की विचारधारा को मिटाना चाहते हैं, उनके संविधान को मिटाना चाहते हैं, वह भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं।
बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को स्थापित करके मान्यवर साहब ने समाज को संगठित किया और समाज संगठित हुआ, ताकत बनी। लेकिन इस समाज के साथ जिनको विरासत मिली थी, उन्होंने धोखा दिया है। आज हमारे समाज की शिक्षा खत्म हो गई, नौकरियां खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गया, पूरा देश बेच दिया इस तानाशाह ने। समाज को हजारों साल पुरानी व्यवस्था थोपना चाहते हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में हंगामा हो रहा है, क्योंकि जिस बाबा साहब ने जिस किताब को 1925 में जलाया था, उस किताब को दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाने जा रही, वहां हंगामा हो रहा है। क्या है इनके धर्मशास्त्रों में? साथियों, इनके धर्मशास्त्रों में गुलामी है हमारी। इनके धर्मशास्त्र अंधविश्वास से भरे हुए हैं, झूठ से भरे हुए हैं, व्यभिचार से भरे हुए हैं। हमारे मोहनलाल एडवोकेट जी आपके समक्ष हैं, हमारे अजय जी जिला प्रभारी जी आपके समक्ष हैं। साथियों, मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, कहना चाहूंगा कि समय समय पर हमारे साथ में प्रदेश कोषाध्यक्ष जी के साथ में हमारे आए हुए मुख्य अतिथि सभाजीत जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। साथियों, जोरदार आप लोगों की और पूरे समाज की एकजुटता की वजह से आप लोग एकजुट हुए, सोचा, समाज ने अंगड़ाई ली, भाई सांसद बन गए। सब ने कुछ न कुछ किया, किसी ने दिल से किया, किसी ने तन से किया, किसी ने मन से किया और किसी ने जो अपना धन से किया। जो जैसे जिस लायक था उन सब ने भाई के लिए कुछ न कुछ किया। किसी ने 10 रुपए दिए तो किसी ने 10